बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमर्स जोन पर। चलिए आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 टी.एस. गिरवाल का पार्टनरशिप फंडामेंटल से। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहली चीज़ तो आप देखिए, मौली एंड भोली दो पार्टनर हैं, कॉन्ट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल। दोनों की कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन दी है, मौली की भी और भोली की भी। फिर क्या कह रहा है, दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। क्या कह रहा है कि हमें 6% के रेट से इंटरेस्ट अलाउ करना है, किसको, मौली और भोली को। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2, यहाँ हमारे पास 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ₹1,500। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमें ये शो करना है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलिए इसमें दो कंडीशन है। देखिए पहला कह रहा है व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा यहाँ पे कोई और एग्रीमेंट नहीं दिया गया है, या कोई और यहाँ पे पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई और यहाँ पे एग्रीमेंट गिवन नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे दूसरा वो क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज़ एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज। दो कंडीशन है, एक में आपको कोई एग्रीमेंट नहीं दिया है, बस इतना कहा गया कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% के रेट से। दूसरे में कहा है कि कोई एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज, यानी यहाँ पे कहीं भी एज इज़ अ चार्ज वर्ड लिख दे या एज अ चार्ज लिख दे, इसका मतलब है कि फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मस्ट है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिगार्डिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बात आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में, पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप चाहे, अगर किसी भी क्वेश्चन में लॉस हो रहा हो तो लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। ठीक है, और अगर हमें फर्म को प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उसकी भी कंडीशंस हैं कि कब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कब नहीं देना है। तो चलिए इन्हीं कंडीशंस को आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और इस कंडीशन को भी हम समझेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि अगर फर्म में लॉस है, ठीक है, बाय द वे हमें नेट प्रॉफिट की जगह क्या गिवन है, नेट लॉस गिवन हो, तो नेट लॉस जब भी गिवन होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। ठीक है, कहने का मतलब है नेट लॉस के केस में भी हमारे पास बेसिकली दो कंडीशन बनती है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे बिजनेस में नेट लॉस है, मैं इसको आपको यहाँ लिख के समझाता हूँ इसको अलग तरीके से थोड़ा। ठीक, देखिए बाय द वे हमें नेट लॉस गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, मान लीजिए हमें नेट लॉस गिवन है। ठीक, और जब भी हमें लॉस गिवन होता है, ठीक है, उस केस में भी दो कंडीशन बनती है। ठीक, पहला है एक तो नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, मीन्स कि लॉस के केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं, इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हमें नहीं दी, कोई एग्रीमेंट नहीं गिवन है। लेकिन अगर कहीं एग्रीमेंट दे दे और इज़ अ चार्ज लिख दे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, क्या लिख दे, एज अ चार्ज, तो अगर हम उसे एज अ चार्ज कह लें, एज अ चार्ज का मतलब होता है इवन फॉर्म सफर लॉस, इवन फर्म सफर लॉस। कहने का मतलब है कि अगर फर्म को लॉस भी हो जाए तो भी हम वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही देंगे। ठीक है, तो एज अ चार्ज का मतलब है कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मस्ट है। मीन्स यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर नो एग्रीमेंट है, इट मीन्स कोई एग्रीमेंट नहीं है और फर्म को लॉस हुआ है, तो वहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा। आगे भले एग्रीमेंट में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 6% या 10% के रेट से, लेकिन लॉस हो गया है
तो लॉस के केस में हम पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। लेकिन लॉस होते हुए अगर कह दे एज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, या एज अ चार्ज लिख दे, तब हमें उसको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देन तो इस केस में क्या होता है, इवन फर्म सफर, एज अ चार्ज मतलब इवन फर्म सफर लॉस, यानी फर्म को लॉस हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड। आ गई बात समझ? तो लॉस की कंडीशन है। तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे लॉस के केस में, लेकिन अगर वहाँ एज अ चार्ज लिख दे तो उस केस में हम फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। ठीक। दूसरी कंडीशन, अगर फर्म को, बाय द वे क्वेश्चन में हमें फर्म में नेट प्रॉफिट गिवन है, क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है। ठीक। अब प्रॉफिट में यहाँ पे दो कंडीशन है। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है वो गिवन तो है, लेकिन क्या नेट प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो कम है। ठीक है, तो अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से नेट प्रॉफिट कम हो तो उस केस में हम कैसे करेंगे? तो इसमें भी दो कंडीशन है। पहला है नो एग्रीमेंट, ठीक, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक। दूसरा है आपका एज अ चार्ज, एज अ चार्ज, जैसे कि मैंने बताया एज अ चार्ज लिख दे, या फिर क्या लिख दे, इवन फर्म सफर लॉस। दोनों ही बातें बिल्कुल सेम है। इवन फर्म सफर लॉस, इसका मतलब है कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी है। ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है और वहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर, पार्टनर को दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे दिया जाएगा, पेड टू पार्टनर इन प्रोपोर्शन या इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, किस रेशियो में दिया जाएगा, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा उसी के बेस पे, उसी के रेशियो के बेस पे हम पार्टनर्स को पे करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसके रेशियो के बेस पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर, हाउ पेड टू पार्टनर, प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, है ना, हम कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी जो भी हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी हमारा प्रॉफिट है पार्टनरशिप का, या जो भी हमें प्रॉफिट आया है, वो प्रॉफिट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसी केस में देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी केस पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो कंडीशन है, नो एग्रीमेंट, हमें यहाँ प्रॉफिट तो हुआ है 1500 का। चलिए हम इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट गिवन है 1500 का। ठीक, अब हम कैलकुलेट कर लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, दो पार्टनर है हमारे, मौली एंड भोली, तो मौली की 20,000 है और भोली की 10,000 कैपिटल है। ठीक, तो मौली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम निकालेंगे कितना आएगा, मौली की 20,000 है कैपिटल इंटू 6/100, आप जब कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आएगा, 1200 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अब इस तरह से भोली का निकाल लेंगे,
बोली की कैपिटल कितनी है 10,000, और उस पर भी हम 6% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो कितना आएगा 600। ठीक है, तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा आपका 1800। बट फर्म का प्रॉफिट कितना है 1500। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम है, किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है टोटल 1800 दोनों पार्टनर का, बट फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1500 है। तो और यहाँ पे हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो पहला केस जैसे क्या कह रहा है, कंडीशन तो वही है, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कम तो है प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। बट फर्स्ट केस में क्या रहा है, दो देयर इज नो एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट गिवन नहीं है, तो नो एग्रीमेंट, तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, तो जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेशियो बिटवीन, हम कैलकुलेट करेंगे रेशियो ऑफ, सॉरी, यहाँ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैसे आ जाएगा भाई, मौलिक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200 और बोली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600। अब आप इन दोनों का जब रेशियो कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगा 2:1। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 2:1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। तो 2:1 का रेशियो बन गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो ये जो 2:1 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना है, इसको देखिए हम क्या करेंगे, तो 2:1 हमारा रेशियो बन गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमारा 1500 है उसको इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आ जाएगा आपका IOC ऑफ मौली। तो क्या करेंगे, वो आएगा इंटरेस्ट ऑन ही कैपिटल 1500 इंटू मौली का 2 है अपॉन इन दोनों का टोटल कितना होगा 3। तो आप जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 3 5 15, कितना आ गया 1000 रुपीज़ आ गया मौली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बोली का जब आप निकालेंगे तो उसको भी ऐसे ही करेंगे, 1500 आपका प्रॉफिट था, रेशियो 2:1 था, यानी 1/3 हो गया बोली का, तो कितना आ जाएगा 500 रुपीज़। ठीक है, तो 500 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका हो गया, बोली का। तो ये फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग है कि आपने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, उसका रेशियो निकाला और उसी रेशियो में आपने फर्म के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर। अब आते हैं दूसरी कंडीशन। सेकंड केस क्या कह रहा है, एज अ चार्ज। इसमें सेकंड केस में क्या कह रहा है, इज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो जब चार्ज वर्ड लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस केस में जब भी चार्ज वर्ड लग जाएगा तो वहाँ पे हम पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, मीन्स फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। तो यहाँ पे आप कैसे पे करेंगे, यहाँ पे हम P&L एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा, उसके थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक, तो चलिए, इसमें जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमने फॉर्मेट बनाया है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट किसका है, P&L एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अमाउंट कौन सा अकाउंट है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या डालेंगे, बाई नेट प्रॉफिट। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना था 1500। ठीक है, 1500 आ गया। अब यहाँ पे हमें कह रहा है इज अ चार्ज है, तो हम यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है, मौली का 1200 और बोली का 600, टोटल कितना हो गया 1800 रुपीज़। 1800 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, दोनों साइड का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम जब टोटल करेंगे तो हमारा डिफरेंस किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है,
ये आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है। और डिफरेंस कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड। तो अगर क्रेडिट साइड आ रहा है डिफरेंस, इसका मतलब क्या हो रहा है? बाई लॉस। कितने रुपए का लॉस आ रहा है? 300 रुपीज़ का। तो 300 रुपीज़ का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है और इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मौली एंड बोली को। ठीक, तो मौली और बोली का हमें देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है। तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमारा लॉस कितना आया? 300 इंटू, तो 2/5 हो जाएगा मौली का, और बोली का हो जाएगा 300 इंटू 3/5। कैलकुलेट कर लीजिए। 5 × 5, 5 × 6 30, 60 इंटू 2, 120 रुपीज़। ठीक है, और इसको करेंगे तो हमारा ये भी 60 आएगा। 60 इंटू 3, 180। तो हमें ये क्या मिल गया? लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कितना आएगा? एम मूली का, भोली का। दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, सॉरी 29 नहीं, 30 क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, टीएस गिरवाल का। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय, टाटा।